हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षाकारी GS19। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतिहास, प्राचीन इतिहास के विभाजन काल को समझा था और कहाँ से कहाँ तक आता है इसके विषय में जाना था। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यहाँ पे देखिए 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी इसका समय काल है और ये इंग्लिश में से मेडिएवल हिस्ट्री बोलते हैं या फिर मान लीजिए कि मिडाइवल भी बोलते हैं इसे। मध्यकालीन इतिहास लगभग 1000 वर्षों तक चला और इसको भी दो खंडों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व मध्यकालीन जो कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। पूर्व मध्यकालीन अर्ली मेडिएवल पीरियड, उत्तर मध्यकालीन लेट मेडिएवल पीरियड। अब इसको देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से वंश थे इस समय। इसमें हम लोगों ने इसमें फैक्ट नहीं डाला गया है, इसमें तथ्यों की बात नहीं हुई, इसमें डेट्स नहीं है, किंतु ये हम लोग इतना समझ जाएंगे एज अ सिलेबस कि कौन कौन से वंश थे उस समय। और इसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण ये ज़्यादातर इन्हीं हिस्सों में राजवंश चल रहे थे। तो उत्तर भारत में राजपूत वंश, पाल वंश और गुर्जर वंश, इन शताब्दियों में इन्होंने अपना शासन संभाला। ऐसा नहीं कि इनके बाद ये आए, किसी जगह पे राजपूत वंश था और पाल वंश और गुर्जर वंश एक ही समय समकालीन थे, ये बस अलग अलग जगहों पर थे। अब ये दक्कन में चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया और राष्ट्रकूट वंश, ये 3 वंशों का वो रहा है दक्कन क्षेत्र में। दक्षिण भारत में चेर पांड्य वंश, चोल वंश और शाही चोल वंश। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ये भी इन्हीं क्षेत्र, अब ये क्षेत्र है, क्षेत्र तो चेंज होंगे नहीं, वो क्षेत्र वही के वही है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, बस समय काल आगे का आ गया है। तो उत्तर भारत में समय दिल्ली सल्तनत में, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसके अंतर्गत खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनका राज रहा। फिर उसके बाद आया मुगल वंश उत्तर भारत में, फिर आया मुगल वंश के बाद ये अंग्रेज आ गए, उसके बाद फिर हमारा आधुनिक समय आ गया, इनका पतन हो गया। तो इसके विषय में हम लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो आज तो एज अ सिलेबस हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या आना है और क्या क्या होता है, क्या क्या आता है। फिर बात करते हैं दक्कन में भी विजयनगर और बहमनी राज्य थे, इन सब का उदय हुआ। फिर आते हैं दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी में यादव वंश, वारंगल में काकतीय वंश और द्वार समुद्र में होयसल, ये सब थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि मध्यकालीन भारत जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, अर्ली मेडिएवल पीरियड और लेट मेडिएवल पीरियड, जिसको हम लोग पूर्व मध्यकालीन जो कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है और उत्तर मध्यकालीन जो कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। कुल मिलाकर यह काल 1000 वर्षों तक चला। और किसी किसी बुक में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ 7वीं शताब्दी भी दे रखा होगा। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, तो उनके अनुसार है। बाकी सब यही वंश ने राज किया है मध्यकालीन इतिहास में। अगर आप पढ़ेंगे तो इन्हीं वंश को हम लोग को पढ़ना है। तो आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे डेट्स के साथ और तथ्यों के साथ कि किस वंश ने कितने दिनों से कितने दिनों तक राज किया, कितने वर्षों तक राज किया, कितने समय काल उनका चला। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था समझने के लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गाइज़ अगले आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे आधुनिक भारत कहाँ से कहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की डीपली पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। और आने वाली वीडियो में आपको कंपटीशन से जुड़े हुए सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स मिलेंगे। तो गाइज़ आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस और वो सारे मटेरियल प्रोवाइड्स होते रहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएं। और थैंक यू, धन्यवाद।